अस्सलाम वालेकुम ईफ़ा, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके क्या हाल-चाल हैं? आई एम गुड एज़ वेल। मैं इस वक़्त ऑफ़िस में हूँ ईफ़ा, आपको पता है, लेकिन आपको इतनी ज़ोर की बात करनी थी मुझसे, तो फिर मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो नहीं, देख लिया हमने आपने सेशन किया एपिसोड? आपने एपिसोड हमने देख ली सेशन कल किया रात के? अभी रिसेंट। अच्छा, हाँ, यस, आई हैव सीन द एपिसोड, बट हमने अभी सेशन किया था और हम इतने जल्दी कभी वापस नहीं आते हैं। हाँ। So there must be something which is bringing us back uh, that quickly. So let's talk about exactly that moment, which made us excited. I don't know if excited is the right word, which made us हुँ, talk about it basically. या तो जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने सिर्फ़ 10 एपिसोड्स देखी थी, आप साथ-साथ देख रही थी। अब ये हुआ कि मैंने एकदम से बिंज वॉच किया सारा। सो अभी जो लेटेस्ट एपिसोड है, जो कल रात है, एपिसोड नंबर 26, वो मैंने साथ ही देखी और आई वाज़ डिसअपॉइंटेड, ठीक है। और दिस एपिसोड इज सो नाइव, बेसिक। और वो रीजन क्या था, अब मैं सीन आपको स्पेसिफिकली कर लेता हूँ। द होल सिनेरियो वेयर फहद मुस्तफा गॉट फायर्ड, दैट वाज वेरी absurd. What do you say, that whole scenario? I totally agree with that. And we both are from that sort of market. I am from art and design. You are also from art and computer software. So Yes, we know how the process works. definitely. जो कि अपेरेंटली शुरू में दिखाए थे कि महीने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे में इस एपिसोड में ये बोला गया है कि मुझे एक सॉलिड तनख्वाह चाहिए महीने-महीने की। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शायद इसमें कोई कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली अम, exactly. अगर आपको तो सॉलिड तनख्वाह चाहिए थी, तो फिर आपने लड़ाई की क्यों? आपको तो महीने के 70,000 75,000 रुपए मिल रहे थे, तो फिर इतराज किस बात का है? तो ऑल ऑफ अ सडन इस एपिसोड में दिखा दिया है कि इनको महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है और उनको प्रोजेक्ट बेसिस पे तनख्वाह मिल रही है। तो शायद पिछली किस्तों में भूल गए हैं कि क्या बात हो रही थी। दूसरी बात ये, हम बेसिकली लेट्स ब्रिंग आउट द सीन। सीन आप स्टार्ट कर सकते हैं कि सीन जो स्टार्ट हुआ था दैट फहद हैज डेवलप्ड अ गेम ऑल बाय हिमसेल्फ। आपने कभी सुना होगा कि गेम डिजाइन कर रहा है कोई और वो खुद, मतलब गेम डिजाइनिंग में कितनी चीजें आती हैं, जो मेरे हिसाब से जो मैं मोटी मोटी चीजें हैं मैं वो बता रही हूँ। कम अप विद एन आइडिया, you storyboard it, you hire illustrators to illustrate the whole game, then you develop and code it. So ये तो चार मोटी चीजें हैं जो मुझे दिमाग में आ रही थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। Fahad is one man show, like I mean Mustafa is the one man show who is doing all the work all by himself. मैं थोड़ा मज़ीद आपको कर दूँ, क्योंकि सिंस आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। आई हैव वर्कड ऑन गेम्स एज़ वेल। डेवलपिंग अ गेम इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि यार कि अच्छा, अगर मैं अकेला गेम कोई बनाता हूँ ना, तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल की गेम होती है। बिल्ट इन ग्राफिक्स से चेस बना ली, इस तरह के कर लिए, उस तरह कर लिए। जो वो डेमो दे रहे हैं, वो आप देखेंगे कि कैसे वो हेलीकॉप्टर आ रहा है, तबाही हो रही है वो। भई उसके पीछे एक पूरी टीम होती है। You have a design phase, you have a development phase, you have a quality assurance phase, और उसके बीच में कितने कितने होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यार कि फहद ने सारा कुछ खुद कर लिया। चलो जी, अब ये आप कह सकते हैं यार कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जा रहा हूँ, सिंस आई एम पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस। ओके, लेट्स जस्ट इग्नोर इट। वो सारा कुछ हो गया, ठीक है। आपको इतना गुस्सा चढ़ा कि आपने फ़ोन किया और यू स्टार्ट शाउटिंग एट योर एम्प्लॉयर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि यार कि आप ऐसे शाउट करोगे? आप अपना, यू आर नॉट इवन पुटिंग इट अप कि अच्छा यार मुझे अच्छा नहीं लगा ये वो, कुछ नेगोशिएशन टर्म्स में आ जाएं आप या कुछ हो। व्हाट वाज दैट? एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही गेट्स फायर्ड और सारा काम खत्म। आपने चार पिछली एपिसोड्स, मैंने जो बिंग वॉच किए, लिटरली मैंने आगे आगे करके देखे हैं। इतना इतना आपने टाइम जाया कि आप इसकी, अगर आप लोगों ने ये फायर करना ही था, एक डेवलप कर लेते कि अच्छा जी, वो जिसमें ऐड हो रहा होता कि अच्छा जी मैंने ये किया है, सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सारा कुछ बना रहा हूँ, कुछ उसके ऊपर कर लेते ताकि थोड़ा सा सीन हिट तो करता। मुझे तो हानिया के भी रिएक्शन पे भी हंसी आ रही थी, ये इस तरह किस तरह कर सकता है, वो किस तरह कर सकता है। ऑब्वियसली हानिया ने वही बोलना था जो लिखा हुआ था। सो बट मुझे नहीं, फिर ऑनेस्टली, हानिया ने एक चीज बोली। हानिया ने एक चीज बोली विच इज राइट, विच इज ट्रू, एंड आई वुड अग्री विद हर। शी सेड, देखो मैं तुम्हारी इंडस्ट्री से, आर्ट और डिजाइन की इंडस्ट्री से तो नहीं हूँ, तो मुझे इसकी लॉजिस्टिक्स तो नहीं पता। उसने ये बोला, विच इज ग्रेट एंड इट्स विच इज इम्पोर्टेंट ग्रेट। कि ये चीज हाईलाइट हो गई। बिकॉज अगर आर्ट और डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से कोई नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएंगी इसकी लॉजिस्टिक्स।
पूरा सीन एक बहुत फ्लॉड सीन था, विच इज़ वेरी सैड कि हमारे ड्रामों में आप देखते हैं ऑफिस सीन, इफ यू वांट ऑफिस सीन, इट्स इम्पोर्टेंट आप ऑफिस या तो सिनेरियोज में जाएं, देखें क्या हो रहा है और फिर वहां से पिक करें। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, इट्स अ बिग ड्रामा, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल का बिल्कुल। मतलब ये है कि पाकिस्तान से बाहर देखा जा रहा है, और पाकिस्तान से बाहर को हम इंटरनेशनली कहते हैं, और हम्म। मशहूर हो रहा है और पसंद किया जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, अमेजिंग, वी लव इट। बट ये छोटी चीजें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है आपकी, अगर हम इसको बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस सीन्स को बहुत ही लाउजी दिखाया जा रहा होता है, एंड सॉरी दिस इज मुझे वन ऑफ हंसी द आ रही मोस्ट, है। दिस वन ऑफ द फाइल्स मोस्ट लाउजी फाइल्स ऑफिस। उठा के जाते हैं ऑफिस में हम 2024 में। आई एम गोइंग टू आस्क whoever is going to watch us that कभी किसी ने, आजकल जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, कहीं भी किसी के पास फाइल्स होती है, समथिंग, समथिंग इन हैंड, नॉट दैट आई हैव सीन। और मेरे ख्याल से इफ़ा हम ये क्या मतलब कि मुझे जब हम कन्वर्स कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के भी दिमाग में बात होती है यार इन्होंने क्या एक सीन को पकड़ लिया और इस तरह करें। इट्स नॉट लाइक दैट। द रीज़न इज़ के ड्रामा इज़ सो पॉपुलर राइट नाउ कि उसकी इतनी ज़्यादा मशहूरी हुई हुई है इतना ज़्यादा चीज़ें, तो उसके अंदर इस तरह की बेसिक चीज़ें ना, और जो कि मुझे लग रहा है एक प्लॉट बिल्डिंग है जहाँ पर आप वो क्या नाम है हानिया के करेक्टर का नाम क्या है? मैं भूल गया हूँ। ओह, जी हाँ। शर्जीना। शर्जीना इज गेटिंग प्रेग्नेंट, मुस्तफ़ा इज लूजिंग द जॉब। सो इस तरह के केस के अंदर आई मीन इट वाजंट कूल यार, ये इट ये वाजंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जो उनके पूरे कैरेक्टर को, उनकी पूरी स्टोरी को डेवलप कर रहा है। इस सीन को बिल्डअप करने के लिए कम से कम एट लीस्ट 3 एपिसोड्स देनी चाहिए थी। इसका ये मतलब नहीं है कि 3 एपिसोड में यही दिखाते रहते, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पे ही इसको ही ड्रैग करते, बट जिस तरीके से ये मोमेंट्स में लेकर आए, इसके कुछ मोमेंट्स दिखा देते और सीन को थोड़ा बिल्डअप करते, तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बिल्डअप करते हैं हमारी सिनेरियोज की, बस इस पे ही बात करनी थी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा, वी लव इट, वी आर वाचिंग इट, इट्स इट्स द अ 26। 26 एपिसोड, एंड द फैक्ट दैट 26वीं किस्त तक हम होक्ड हैं इस ड्रामे को, इसका मतलब ये है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। बाकी आपकी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ ख़त्म करने से पहले कि मे बी वो उनका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह हो रहा है बिकॉज अब वो जो चीज़ है ना वो ड्रैग होने की तरफ जा रही है। आई रियली होप कि दिस ड्रामा गेट्स वाइंड अप। Is watching us, whoever will watch this video, I'd like to know your opinion कि क्या हम सही कह रहे हैं या हमने बहुत एग्जैजरेट कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल हमें तो ऐसे ही लग है। रहा है कि हमने हल्का सा एग्जैजरेट शायद कर लिया हो, लेकिन बात हमारी सही है। Anyone who watches our video, please do subscribe to our channel because we are in the process of consistently releasing our content through our thoughts. So that would mean us a lot. Thank you so much.